अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो पूरा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब क्या करना सर आपको भूल जाना है। क्यों भूल जाना है हम बता रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे बात क्या बोले ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे तो इंटरेस्ट के पैसे लेने देने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपया कोई मतलब क्या सर आपका लोन लिया, ठीक है, और उसमें मतलब क्या सर आपका 10% मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। मतलब बैंक क्या आकर चुना लगा था आपको, बोलता है कि आप क्या कीजिए 10,000 रुपये मतलब क्या रखिए बैंक में, उसका मतलब क्या है 10% आपको पर annum क्या मिलेगा सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सर एफडी होता है वो भी हाँ एफडी वही है, लेके दूसरा से आपको देता है ना। हाँ मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा से इंटरेस्ट मतलब क्या अगर सर आपको ले रहा है, तो वैसा करने से मतलब क्या साइकिल में तो चीज़ का दाम बढ़ता ही रहेगा और क्या सर आपको बढ़ता ही रहेगा। और बढ़ने में भी दिक्कत नहीं था, अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट होता, लॉस में लॉस होता तो फिर बात लेकिन नहीं। वो तो प्रॉफिट ही बस। अगर आप प्रॉफिट ही लेते आ रहे प्रॉफिट लेते आ रहे प्रॉफिट लेते आ रहे पर लॉस और खुद समझो तो सिस्टम तो ग्रो नहीं करेगा, सिस्टम क्या होगा सर आपका डिके करेगा। ठीक है करेगा। समझ रहे बात क्या होगी ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका जो 10,000 जिसके पास होगा वही दे पाएगा ना, एक बार में वही रख पाएगा, नहीं तो रख नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल केस है। अगर आप 10 साल रखे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप 20 साल रखे तो उसको मतलब क्या 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 साल रखे तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बैंक आपके पास क्या सिस्टम लेके आएगा, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अगर मतलब क्या कर सकते हैं ना सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोला कि आप मतलब साल में 30,000 रखने का स्कीम बताया आपको, एक बार 30,000 रख दीजिए और इंटरेस्ट खाते रहिए, लेकिन आपके पास वो 30,000 का मतलब क्या सर आपका स्कीम नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास एक बार पैसा मतलब क्या होता है नहीं होता नहीं होता। तो ठीक है, तो बैंक आपको क्या बोलेगा, एक काम कीजिए आप 10 महीने का स्कीम लीजिए और हर महीने आप मतलब क्या कीजिए 3-3 मतलब 10 महीने का हर महीने 3-3 हज़ार करके मतलब क्या सर आपका दीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो 30,000 रुपया एक बार में रखा है उसको 10 महीने के एंड में क्या इंटरेस्ट मिलेगा, फॉर कॉम्प्लीटेड हो गया। टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे 10/12, ठीक है, और रेट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 है, तो उसको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है 10% है, तो यहाँ 100 पे आएगा, ठीक है ना। PRT बाई मतलब क्या सर आपका 100 हो गया, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, फिर मतलब क्या सर आपका 0 0 कैंसिल, फिर मतलब क्या सर आपका 6 2 का मतलब क्या सर आपका 12 है, 6 5 30, तो 650 का मतलब क्या सर आपका 300 हो गया, फिर मतलब क्या होगा सर आपका 2 on the 2 और 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10 हो गया, तो 550 का मतलब क्या 250 into 10 मतलब क्या सर आपका 2,500। तो आपको क्या लगता है कि जो हर महीना 3-3 हज़ार करके दिया उसको भी मतलब क्या सर आपका 2,500 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक आपके ऊपर मेहरबानी मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता। तब पता है रखने के टाइम में ये बात नहीं बोलेगा, रखने के टाइम में इतना बता देगा कि आपका हम एक काम करते हैं रिकरिंग अकाउंट खोल देते हैं, और कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप डीप क्वेश्चन पूछेंगे तब जाके बताएगा रिकरिंग अकाउंट जो है क्या होता है, लेकिन वो भी ऐसा वे में बताएगा जो जिस चीज़ क्या होगा सब हिडन रहेगा। तो जो ऐसे रखा एक बार में देखे उसको क्या मिला 10 महीने के बाद इंटरेस्ट 2,500 मिला। अच्छा पता है क्या बोलेगा, आप क्या कीजिए 3,000 3,000 3,000 3,000 करके मतलब क्या कीजिए, तो इस केस में प्रिंसिपल क्या हुआ था, इस केस में प्रिंसिपल मतलब क्या था आपका 30,000 था, इस केस में टाइम मतलब क्या था सर आपका 10 मंथ था, तो उसको 10/12 मंथ क्या ईयर भी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं ना। और इस केस में रेट मतलब क्या था सर आपका 10% पर एनम मतलब क्या था आपका था, तो आपको ऐसा लगेगा इस केस में भी तो मेरा मतलब क्या है प्रिंसिपल 30,000 है, इस केस में भी तो मेरा टाइम मतलब क्या है सर आपका 10/12 मतलब क्या सर आपका ईयर है, और इस केस में तो रेट मतलब क्या सर आपका 10% पर एनम है, तो इस केस में तो क्या मिलना चाहिए ऐसे ही मिलना चाहिए। मेरा बात समझ गया आपने ना। तो प्रिंसिपल को अगर मान लेता 30,000 तो आपको ऐसा ही मिलता, लेकिन प्रिंसिपल को वो क्या माना सर आपका 30,000 नहीं माना, पता है क्यों, आपको फिर हिसाब गिनाएगा। देखिए आपका पहला 3,000 तो 12 महीना रहा, यानी कि वो क्या रहा सर आपका पूरा का पूरा साल रहा, लेकिन आपका दूसरा 3,000 11 महीना रहा, यानी 11th 12th ईयर रहा। आपका तीसरा अगर इसको ऐसा देखा है तो आपका तीसरा मतलब क्या सर आपका 3,000 कितना साल रहा 10/12 ईयर रहा, ऐसा कर करके आपको दिखाएगा। लास्ट वाला जो मतलब क्या है ना आपका जो 3,000 है वो तो एक ही महीना रहा, तो जो 3,000 जितना महीना रहा उसमें उतना ही महीने का इंटरेस्ट हम देंगे।
समझ रहे बात क्या बोले ना? सर। तो बोला कि आपका प्रिंसिपल को हम 30 साल नहीं मानेंगे, प्रिंसिपल को मानेंगे मतलब क्या सर आपका 3000। तो 3000 मतलब क्या होगा सर आपका मंथली प्रिंसिपल होगा। समझ में कैसे आएगा? समझने के लिए तो सिस्टम बनाया ही नहीं है, सिस्टम बनाया बोका बनाने के लिए, नहीं समझे? हाँ सर। तो दो ऑप्शन है, या तो मतलब क्या सर आपका 3000 इंटू 12/12 इंटू 10 करके एक बार निकालिए, दो बार निकालिए, तीन बार निकालिए, चार बार निकालिए, पाँच, ऐसे सब निकालिए। और फॉर्मूला कैसे निकला वो नहीं बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला इसी से निकला है, फैक्टराइज करके, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जो फॉर्मूला ये दिया, क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, P होगा इंटू मतलब क्या होगा सर आपका N इंटू मतलब क्या है सर आपका N प्लस मतलब 1 है ना। हाँ N+1 है। चलिए तो N+1 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2/12 इंटू R बाई मतलब क्या है सर आपका 100। तो यहाँ पे N इंटू N+1 कहाँ से आ रहा है, हम बता रहे कहाँ से आ रहा है, बस ये लॉजिक दे दे रहा आपको। हाँ समझ गया सर, वही कि टाइम जितना 12/12 प्लस मतलब क्या है सर आपका 11/12 प्लस मतलब क्या है सर आपका 10/12 10/12 प्लस मतलब क्या है सर आपका 9/12, ठीक है, प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 8/12 प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 7/12, ठीक है, प्लस मतलब क्या होगा 6/12 प्लस फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5/12 और प्लस क्या हो जाएगा 4/12 ये सब में तो ध्यान मत दीजिएगा, इसमें जब सम करेंगे सब में ध्यान दीजिएगा। 4/12 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब क्या होगा सर आपका 3/12। यहाँ तक पहुँचे, पहला वाला 12 महीना, अच्छा 12 तो नहीं, सॉरी हम रॉन्ग कर दिया, जहाँ 10 का हिसाब कर रहे थे ना, तो 10 वही सोचे गलती कैसे हुआ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है, ये ठीक है ना। तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना, अगर फैक्टराइज करते हैं तो 1/12 को हम मतलब क्या कि सर आपका निकालें, और यहाँ पे क्या कहाँ से लेके कहाँ तक प्लस करना है 1/12 को अगर निकाले तो मतलब क्या है सर आपका 1 से लेके 10 तक का क्या करना पड़ा, समीशन करना पड़ रहा है ना। तो 1 से लेके 10 तक का समीशन क्या होगा, हेलो हाँ ट्यूशन में कर रहे हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा सर आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म /2। 2 हाँ सर। तो कितना टर्म है 1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मेरे 11 आ रहा है। नहीं आ रहा है हाँ तो? हाँ वही फर्स्ट सा है। टर्म बाय लास्ट टर्म करेंगे तो वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका N+1 वहीं से आ जा रहा है, और कितना महीना है इंटू N कर दिया, हो गया। समझ रहे बात क्या है ना। तो डीप में समझने का भी नहीं है अभी, मतलब क्या सर आपका शॉर्ट में मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए, इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट में, और यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट का ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है सर आपका एनुअल प्रिंसिपल नहीं होता, बल्कि मतलब क्या होता है मंथली प्रिंसिपल होता है ना। तो मंथली प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका P, ठीक है। N का मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ मंथ, ये क्या है सर आपका नंबर ऑफ मंथ प्लस 1, ये क्या है सर आपका /2। तो ये सब समीशन के लिए है मंथ का, टोटल मिला के मतलब क्या कितना महीना है, क्योंकि n इंटू N+1/2 करने से मतलब क्या होता है सर आपका समीशन मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और ईयर उसको क्योंकि मंथ में अगर डालेंगे फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है सर आपको 12 है, और रेट % अगर है तो रेट बाई 100 तो मतलब क्या होता है सर आपको हो ही जाता है। और पूरा टर्म खत्म होने के बाद जो आपको मिलता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल के मतलब हम लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि ये मंथली प्रिंसिपल था, तो क्या होगा सर आपका मंथली प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस इंटरेस्ट के बराबर होगा। समझ गए। तो अगर आप डिफरेंस समझ जाइएगा तो फॉर्मूला ऐसा कि हम समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अच्छा उसी को अगर हम खोल दें तो क्या हो जाएगा सर आपका, देखिए यहाँ पे P इंटू N, ये जो पैसा हम दिए, और I मतलब क्या है सर आपका जो इंटरेस्ट हमको मिला, जो इंटरेस्ट में उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था आपका N इंटू N+1, बाई मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू 12 इंटू मतलब क्या है सर आपका R बाई मतलब क्या है सर आपका 100 है। ये काम भी तो कर सकते हैं ना, और इसके बाद और ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं करते हैं। मतलब N दोनों में क्या हो रहा है सर आपका कॉमन निकल रहा है बाहर,
लेकिन छोड़ दो इतना टिप में जाएगा तो फिर मतलब क्या मिस्टेक हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मोहित ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। तो क्या मिला, टी मिला, टी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 years। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका देयरफॉर मतलब क्या सर आपका n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 × 12 इक्वल्स टू क्या सर आपका 24। ठीक है। ही डिपॉजिटेड मतलब क्या सर आपका ₹1000 एवरी मंथ, यानी कि p इक्वल्स टू क्या सर आपका ₹1000। रिकरिंग में p का मतलब मंथली प्रिंसिपल और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या बोला सर आपका, ही रिसीव्स 25,500 ऑन मैच्योरिटी। मतलब क्या दिया है सर आपका, एम दिया है। एम क्या होता है, एम दिया है 25,000 मतलब क्या सर आपका 25,005 मतलब क्या सर आपका 100 रुपीज़। यहाँ तक ठीक है ना। तो अब मैच्योरिटी वाले का फॉर्मूला जानी क्या है, एम बी इक्वल्स मतलब क्या होता है, P into N plus I अच्छा P इंटू एन होता है, प्लस मतलब क्या होता है सर आपका P इंटू एन, ठीक है, n प्लस 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 12 इंटू मतलब क्या सर आपका R by N तो सॉरी R by N। अभी के लिए तो उसको इंटरेस्ट ही रखिए, ठीक है ना। हाँ वही तो। अभी तक ठीक है। तो जहाँ मैच्योरिटी वैल्यू है वहाँ मैच्योरिटी वैल्यू जाकर ये सब आपका डाल देंगे। तो रुपीज़ मतलब क्या हो चुका सर आपका 25,500 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब मेरे पास मंथली प्रिंसिपल क्या सर आपका ₹1000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 इंटू मतलब क्या लिखा था आपका 24 लिखा प्लस आई, ठीक है। तो फिर I को तो आई को वहीं रहने दीजिए। अच्छा तो ₹25,500 माइनस मतलब क्या सर आपका 2400 सॉरी 1000 हाँ इक्वल्स मतलब क्या सर आपका आई। तो आई क्या निकल जाएगा, 1500 निकलेगा और क्या निकलेगा। 1500 हाँ ठीक है। समझ रहे बात क्या बोले, एकदम सिंपल सा, कोई मतलब वहाँ पे उल्टा पुल्टा बात ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला, मिस्टर सोनू हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹750 पर मंथ। P is equal to 750। तो P इक्वल्स टू और यहाँ पे मंथली प्रिंसिपल ही आएगा अनलेस मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज, टाइम इज ठीक है ना। 24। तो टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 years है। तो 2 years फिर क्या होगा सर आपका n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 तो हो जाएगा मतलब क्या 24। इफ इट गेट्स मतलब क्या सर आपका 19,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। MV फाइंड मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, है क्या ना। MV का फॉर्मूला तो एम वी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए, MV equals to 19,125, ठीक है। तो एम वी इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका, एक मिनट रुकिए, अलग अलग कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा P into N plus I। P इंटू एन प्लस मतलब क्या सर आपका आई। तो एम बी मेरे पास है 19, अच्छा हम यूनिट देना भूल गए, यूनिट आप देना कहीं भूलिएगा मतलब क्या सर आपका मत। रुपीज। इतना इजी क्वेश्चन 30 मार्क्स का सर। हाँ अब इजी लग रहा है ना। आ जाएगा तो भाई। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 750 हाँ? टाइम का वाला आएगा, इंटू मतलब क्या सर आपका ऐसा नहीं 24 आएगा। टाइम का आएगा। टाइम वाला में कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो जाएगा, अभी छोड़ दिए उसको। तो ये हो गया, ठीक है, प्लस आई। 2020 में आया था सर। आई गिवन है क्या, वाई तो फाइंड करना है। पहले तो आई निकालेंगे उसके बाद बाकी देखेंगे क्या नहीं, निकलेगा, वही है ना? निकालना है। अच्छा आई निकालना, हाँ फाइंड द इंटरेस्ट। नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट तो तभी निकलेगा जब इंटरेस्ट निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इजी। है ना। तो 750 क्या होता है, 750 टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, कहाँ गया है कैलकुलेटर। ये तो सही बोलिए ना। 750 इंटू 24 आ गया सर 18,000। है ना, 3000 यहाँ पे 18,000 तो हो जाएगा सर 1,125। है ना, 1,100 ये भी ठीक है ना। हाँ सर। 18,000 19,125 माइनस 18,000। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका 19,125 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 18,000। अच्छा स्टेप को हम जो स्किप करें वो स्टेप का आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल्स मतलब क्या सर आपका आई, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1,125 है ना। हाँ 1,120 मतलब क्या सर आपका 5 है, यहाँ तक ठीक है। रेट अब यह आ गया, अब क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ तो इंटरेस्ट मामला क्या है, I is equal to MV P इंटू एन P into N। अच्छा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एन प्लस 1 अच्छा बाई मतलब 2 P इंटू होल एन इंटू एन प्लस 1 2 into बाई 12 मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 12 into R by 100। इंटू मतलब क्या सर आपका R बाई 100। तो जो नोन है वो डाल दीजिए, क्या नोन है इंटरेस्ट 1125, ठीक है,
पी है, पी पी तो था, क्या था Eta 750 इनटू एन क्या है सर 24 आपका, तो 24 यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 25 बाई मतलब क्या हो जाएगा 2 into 12 2 into 12 by r by 100 इंटू आर बाई मतलब क्या 100। अभी चिंता मत कीजिएगा, 0 0 पड़ जाएगा implies that r equals to 1125 into 2 into 2 into 12 into नहीं सर, 100 into 100। एक मिनट काटा कुट किया ही नहीं है, अच्छा सब चलेगा ऊपर। by 750 बाई मतलब क्या सर आपका 750 into 24 into इंटू 24 इंटू 25, जो आसानी से कटेगा उसको लास्ट में काटिए, ठीक है। समझ रहे बात क्या बोले ना, 25 3 सा 25 मतलब क्या सर आपका 30 सा, ठीक है। 25 4 और यहाँ पे क्या है 25 4 सा 125 बचा, 25 मतलब क्या सर आपका 5 सा, जो आसानी से कटेगा उसको आगे सर आपका लास्ट में काटिए। 5 6 सा 30, 5 9 का मतलब क्या 45, 3 2 सा 6, 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9, 2 1 2 1 sir 3 2 सा 6, 3 3 का मतलब क्या 9, 2 2 मतलब क्या कट गया यहाँ पे, 3 1 सा 3, 3 8 का मतलब क्या 24, ठीक है। यहाँ अभी तक यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो 4 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 8, 4 25 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 100, 25 21 सा 25 मतलब क्या सर आपका 1 सा, यहाँ पे क्या सर आपका 2 1 सा 2 6 सा 6% रेट मतलब क्या सर आपका 6% पर एनम। तो रूल याद रखिएगा, जो आसानी से कटेगा उसको लास्ट में काटेगा, कोई जो आसानी से कटेगा तो ऐसे ही कट जाएगा, जो नहीं कटेगा उसके बारे में आप सोचिए क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका रेखा, इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि आपको डायरेक्टली एन दे दिया है। रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर मतलब क्या सर आपको 20 मंथ्स, तो फिर एन इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 20 हो चुका। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर आपका 9%, तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 9% पर एनम, अनलेस मेंशन अदरवाइज पर एनम ही रहेगा, उनको अदरवाइज मेंशन भी नहीं करेगा, है ना सर। हाँ एंड रेखा रिसीव मतलब क्या है सर आपका 441 एज इंटरेस्ट एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो इस केस में क्या दे दिया है सर आपका इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना। अगर बोला है कि लास्ट में रिसीव कर रहे हैं फिर एट टाइम मैच्योरिटी रिसीव कर, तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है, नहीं तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है। तो बोला क्या सर आपका फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, मतलब क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्या हो जाता है सर आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू मतलब क्या सर आपका r बाई मतलब क्या सर आपका 100। अब जो पता है लिख दीजिए, जो नहीं पता वो भी लिख दीजिए 441, ठीक है। p का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है ना। n क्या था 20 था, तो यहाँ लिखा 20, यहाँ पे लिखा मतलब क्या था 21, 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 12, सॉरी 2 इंटू 12, वो जो फॉर्मूला दिया था ना मल्टीप्लाई करके, एक बोगस फॉर्मूला है, क्योंकि ब्रेक क्या रहेगा तो काटने में मतलब क्या सर आपका आसान होगा, और अगर ब्रेक क्या नहीं है तो काटने में आसान मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, सॉरी हाँ सब जगह वही यूज करता है, हाँ वही बता रहे आपको ना, बोगस फॉर्मूला है। तो P implies that P equals to, ये नहीं काम नहीं करेगा, काम तो करेगा, हाँ वही तो लेकिन फालतू का मतलब जो है ऊपर 100 भी आ गया, है ना। अब यहाँ पे आज ये 20 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा, 21 लिखा, into 9 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 9 लिखा, जो आराम से कट रहा है उसका चिंता मत कीजिए, ठीक है। 11 से कटे 11 से हाँ नहीं 9 दो टू से 21 यहाँ पे है ना, 21 2 सा क्या होगा, थोड़ा सा आराम से सोच लीजिए, 42 होगा, फिर क्या बचा 2 और 21 ही बचा ना, 21 1 सा 21, 21 2 सा 22, 21 2 सा तो कितना हो गया 42, बचा यहाँ पे 2 2 और 21, 21 आराम से कीजिएगा, मत कीजिएगा ऐसा, लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 3 3 9, 3 7 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका 3 1 3, 3 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपको बताइए 4 1 4, जो आसानी से लास्ट में, अच्छा 4 1 4, 4 मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या 25, ठीक है। अब मेरे ऑप्शन नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, 5 1 5, 5 20 का मतलब क्या है सर आपका 100, तो 21 20, 22 का मतलब क्या है सर आपका
40 40 47 सा 47 सा क्या होता है सर आपका 28, तो 47 सा क्या होगा 280। तो अल्टीमेटली 280 आया क्या प्रिंसिपल? देखिए मंथली नहीं, प्रिंसिपल क्या आया? 20 ना नहीं मंथली प्रिंसिपल अच्छा अच्छा क्या लिखा है? रुकिए देखना नहीं सर इतना ही है भाग रखना 20.44 रुपीज 20.4 मतलब यहाँ भी मतलब प्रिंसिपल कितना आया? 20 आया बस। नंबर 3 दे है ना सर हाँ नंबर 3 हाँ, है। देखिए ना याद दिया हुआ सर अच्छा वो कोई चिंता करने की बात नहीं, दोबारा हम लोग चेक कर ले रहे हैं। मंथली इंटरेस्ट नहीं सर गलत है गलत पूरा इन्फॉर्मेशन चेक करके हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो दिक्कत है, फिर आपको डाउट नहीं है? नहीं सर पी इंटू मतलब क्या होता है आपको n इंटू एन प्लस वन, बाई मतलब क्या होता है आपको 2 इंटू 12 इंटू मतलब क्या होता है आपको r बाई मतलब क्या होता है आपको 100 ही होगा, ठीक है? इंटरेस्ट दिया रिसीव 441 एज इंटरेस्ट एट टाइम मेजॉरिटी, तो इंटरेस्ट ही 441, इसमें डाउट मतलब क्या आपका नहीं है? सर सर सही था है ना? बस काटाकुटी में लग रहा गलती एक मिनट रुकिए बस, फिर ये चेक कर ले रहे हैं। तो p होगा n इंटू एन प्लस वन का मतलब 21 ही होता है, अपॉन मतलब क्या आपका 2 इंटू 12 भी होगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्या 20 प्लस 1 करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर रेट मतलब कि 9% है ना, तब ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए p 441 अपना जगह में खड़ा रहा, 2 इंटू 12 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 ऊपर आ गया, ठीक है? 20 इंटू 21 इंटू मतलब क्या सर आपका 9 नीचे आ गया, ठीक है ना? यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। देखिए 4 प्लस 4 क्या होता है सर आपका 8 प्लस 1 मतलब क्या 9 से जाएगा, मतलब 9 का भी वही रूल है, 9 मतलब 9 4 ज़ा 36 क्या बचा सर आपका 8 में 81 9 ज़ा मतलब क्या सर आपका 81, ठीक है? अब समझ में आ रहा है? 7 3 ज़ा 7 7 ज़ा 49, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाइए क्या सर आपका 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 12 हो गया, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई चिंता बात नहीं है, ठीक है? 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 20, यहाँ तक कोई चिंता बात नहीं है। अब क्या सर आपका 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा मतलब क्या सर आपका 100, तो 22 ज़ा क्या हो गया सर आपका 40 47 ज़ा क्या हो गया सर आपका 280, तो मंथली प्रिंसिपल क्या सर आपका 280 मतलब क्या सर आपका है, ठीक है? और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, वो रॉन्ग किया हुआ है, छोड़ दीजिए आप। नहीं समझे? नया लोग में देखिए, तो नया लोग में देख लीजिए, वहाँ नया रखा हुआ है ना, चलिए बताइए। यहाँ पर 280 आ रहा है, हाँ। इंटरेस्ट 280 है। प्रिंसिपल 280 आ रहा है। प्रिंसिपल अब बताइए, मैं सही लो मतलब रिव्यू करने के लिए ज़रूरत है, और रिव्यू करके मतलब क्या सर आपका राइट भी किया, तो इसलिए प्रोसेस में भरोसा कीजिएगा। सही बात इसका मतलब ही नहीं उसका आंसर में सीरियसली मत लीजिएगा, कभी कभी गलती करता है ना, नंबर चेंज हो गया क्योंकि फिर नया साल का भी आया इसमें क्वेश्चन इसलिए। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका प्रियंका, तो प्रियंका हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये मंथली 1000 रुपीज़ डाल दिए, तो मतलब क्या है सर आपका, लेकिन इसमें कोई बोलेगा नहीं कि गलत है, तो आपको तो परेशान हो जाएगा ना कि 20 कैसे लाएँ 20 कैसे लाएँ 20 कैसे लाएँ, फिर क्या पता है ज़बरदस्ती ना जो ज़बरदस्ती काट देगा और बोले 20 आने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ 20 आ रहा था सर, हाँ। पर जब 2 से और 7 से मल्टीप्लाई दिमाग तो वही बोलेगा ना कि मतलब क्या है, जब अरे काट दूंगा 7 हटा दो टीचर भैया 7 कहाँ गया, 7 गैप हो गया, क्योंकि आंसर में मिस लिखा होता ना। अगर वही बोर्ड में आ गया कुछ रेखा देख के ही सर, तो फिर देखिए वो 20.4 था वहाँ पे, तो कुछ गलत कर रहा है। तो फिर घर में जैसे ही 7 को आज गैप कर दिए थे, 7 को यहाँ पे गैप कर दो, तो उस टाइम बोर्ड वाला जाके तो जाएगा, बोलेगा मार्क्स नहीं देंगे इधर पर। बोर्ड्स का पेपर जाके सर दूसरा शहर में वो चेक होता है ना, हाँ और दूसरे टीचर लोग करेगी ना, दूसरा टीचर होता था हम लोग का भी टीचर तो जाता है करने, बिहार स्कूल से जाता है, बिहार में चेक होता है न्यू दिल्ली में हो जाता है, हर जगह चेक होता था, बिहार से बिहार में चेक होता ज़्यादा अच्छा रहे, है ना? हाँ यूपी में चेक नहीं होना चाहिए ना, यूपी और नहीं फिर तो नाम देख के मार्क्स देगा। केरला ही सब में तो चेक होकर खत्म हो गया। साउथ में जब होता है बहुत हार्ड चेकिंग होता है, बिहार में सबसे इजी चेकिंग, बिहार में ऐसा लिख दो नहीं समझ आएगा राइट दे दे। हाँ साउथ में सही हो जाए सबसे ज़्यादा सही हो, क्योंकि उधर बहुत एजुकेटेड लोग हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए, प्रियंका हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ मतलब क्या ₹1000 पर मंथ एट मतलब क्या सर आपका 10% पर एनम,
तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट मतलब क्या दिया हुआ है सर आपका 10% पर एनम दिया हुआ है इफ़ शी गेट्स ₹5,550 एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बता दिया कि इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपको ₹5,550 ओके एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी फाइंड द टोटल टाइम। टाइम यहाँ पे बोला है, तो यहाँ ये वो प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मतलब जिसके बारे में बात हुआ था। टाइम निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, और एन का निकल गया तो मतलब क्या आपका टाइम मतलब क्या आपका निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी फॉर्मूला डालते हैं और काम मतलब क्या करते हैं हाँ ना, बस यही फार्मूला पूरा है हर जगह सर। हाँ ये हर जगह ये फॉर्मूला, कहीं जहाँ टाइम आएगा और टाइम का आने चांसेस क्या होता है सर आपका ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आ जाइए, अब क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई मतलब क्या सर आपको 2 × 12 लिखते लिखते ऐसे ही याद हो जाएगा। आर बाई मतलब क्या सर आपका मिस्टर ब्रिटो वाला करा दीजिए सर। मिस्टर ब्रिटो। अच्छा मिस्टर बिक्टो, उसमें टाइम नहीं दिया। हाँ तो तो इसमें दिया है मिस्टर बिट्टू में टाइम 3 इयर्स। अच्छा तो 5550 ठीक है हाँ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको बताइए प्रिंसिपल 1000 ओके इंटू एन तो है ही नहीं। अब क्या होगा बताइए, अब हाँ एन का स्क्वायर होगा ओ प्लस मतलब क्या होगा सर आपका एन होगा। अच्छा जब एन नहीं दिया जाएगा तब हाँ तो अब यहाँ पे क्या सर आपको 2 × 12 इंटू आर इंटू एन 10 बाई मतलब क्या सर आपका 100 है ना। तो अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सर अब हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एन इधर चले जाएगा शायद, पता नहीं। ये देखिए ये वाला पार्ट सब पार्ट मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए, ये 5500 को मतलब क्या सर आपका रहने दिए वहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक और ये 2 × मतलब क्या सर आपका 12 × 100 को उधर भेज दे वहाँ भेज दिए ठीक है। और ये 1000 मतलब क्या सर आपका नीचे आया, नीचे आया और 10 भी मतलब क्या सर आपका नीचे आया। यहाँ पे क्या होता है सर आपका एन स्क्वायर प्लस एन प्लस मतलब क्या होता है सर आपका एन बचा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल ठीक है। ठीक है सर। अब ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 5 सर और ये हो चुका मतलब क्या सर आपका 6 हाफ हाँ हाफ सर अच्छा अच्छा हाफ हाफ कर दिए हाँ, ठीक है ना। तो 5 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 1 1 ठीक है हाँ, क्लियर है। 1 1 × 2 करेंगे तो क्या हो सर आपका 2 2 2 अब 2 2 2 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 तो 2 2 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 6 तो 6 2 का मतलब क्या सर आपका रुकिए सर 2 3 6 2 12 4 and 1 carry 1 4 2 3 1 4 3 2 6 2 12 12 plus 1 13 3 and 1 carry 1 4 2 6 2 12 12 plus 1 1332 6 2 12 12 plus 1 13 1 3 3 2। हाँ बोलिए सर। तो यहाँ पे हो क्या गया बताइए 1 3 3 2 इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एन ठीक है, या इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एन माइनस मतलब क्या सर आपको 1 3 3 2 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0। बिल नहीं उठते हैं बस तो रहा है। ये ठीक है। हाँ सर। तो अब यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे सीधा जा रहा है मेथड। ओह ज़्यादा रही सब है अब देखिए बुक में क्या पहले सीधा जा रहा है, पहले नहीं ये पहले है, नहीं सर वो है ये पहले है, Quadratic। ये पहले है। बताइए कैसे होगा, क्या ये क्या पहले है। हाँ सर पहले तो हाँ बिना सिखाए पूछ रहा है बताइए। वो सही बात है। हाँ तब आदमी कैसे करेगा, मिडल टर्म करके पागल। हाँ ना मिड टर्म करके पगला होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है एन ही था ना, तो अब क्या बताइए रूल क्या है सर आपका। हाँ यहाँ पे एन होगा, एन इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका, नहीं पहले फॉर्मूला लिख लेंगे उसके बाद ही करेंगे। ठीक है सर। एक्स इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 1 माइनस बी, माइनस अच्छा फिर क्या होता है सर आपका प्लस माइनस, फिर क्या होता है सर आपका रूट ओवर क्या होता है सर आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac बाई 2 है। ये होल थिंग अपन मतलब क्या है सर आपका 2 देख रहे कैसे गड़बड़ करता नहीं है। सर 9 में तो सिखा चुका था सिद्धाचार्य। नहीं सिखाया था, अच्छा नहीं सिद्धाचार्य इधर ही सीखे थे। सीखे हैं हाँ ना। सही बात। बताइए कैसा गड़बड़ कर रहा है। इसलिए हम लोग टीचर सबसे पहले बैंकिंग सब नहीं कराया था, हाँ आगे का कराया था। तो इसलिए कभी टीचर का भरोसा कर लेना चाहिए। वही हमने सोच रहे थे इसी चैप्टर छोड़ के पगला है मेरे से। और सब गया सॉरी बोलिएगा ठीक है। सर
सर बोलिए क्यों मिलेगा सर, आप एक बार सोचे थे आप पगले। बोले क्यों बोलेंगे वो बता दीजिएगा, ताकि आप सर करने से पहले बता दें कि अलग क्यों कर रहे हैं, है ना। मेरे सर का बददुआ दे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, क्या है माइनस पी में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का एसोसिएट जो होता है वो क्या होता है सर आपका ये होता है, सेकंड टर्म का जो एसोसिएट होता है वो मतलब क्या होता है पी होता है, तो सेकंड टर्म का एसोसिएट यहाँ पे क्या सर आपका 1 ही है और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा सर आपका -1 मतलब 1 ब्रैकेट में, ठीक है ना। फिर लिखा आपका प्लस माइनस। अब आप बताइए बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी तो 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस लिखेंगे 4 लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है सर आपका, ए का मतलब है एन स्क्वायर का एसोसिएट 1, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका सी का मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -1332। हाँ -1332 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2 है, 2 का मतलब क्या है सर आपका 2 × 1। अब यहाँ पे आ जाइए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -1 फिर प्लस माइनस और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका, सॉरी नेगेटिव लिखने पूरा गड़बड़ हो जाएगा 1 नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना, इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 2 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी है, फिर 4 3 12 12 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 13 3 रिटर्न 1 कैरी, फिर मतलब क्या सर आपका 4 1 4 4 प्लस 1 मतलब क्या सर 5 यहाँ तक, ठीक है। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 हुआ, उसके बाद क्या सर आपका n इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 5327 532 9/2। बस मैंने तो और कुछ नहीं, तो 5329 यहाँ पे लिखा, ठीक है। 2 से जा रहा है क्या, हाँ सर 2 से जा रहा है, हाँ 2 से जाएगा, 2 से नहीं नहीं 2 से नहीं 3 से जा रहा है 3 क्या, से जाएगा 9 + 2 मतलब क्या होता है सर आपका 29 9 + 2 11। या फिर एक काम कीजिए, वो जो तरीका है ना ये तरीका देखिए, तो ये तरीका में क्या करना पड़ता है सर आपका, ये और ये ग्रुप बनाना पड़ता है। अच्छा अब सोचना पड़ेगा इसके करीब का स्क्वायर कौन सा है, इसका 7 7 = 49 8 8 = 64, तो 8 8 64 तो बड़ा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 का मतलब क्या सर आपका 40 मतलब क्या सर आपका 9, क्या बचा 4 बचा सर। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये प्लेस को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको खाली छोड़ना पड़ता है, मेरा बात समझ रहे क्या आप लेना, खाली छोड़ना पड़ता है और उसको डबल करके उतारना पड़ता है। तो अगर डबल करके उतारेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 2 उतरता है साथ में, एक साथ में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं उतरता है, तो यहाँ पे 29 लिखा, ठीक है ना। अब हम सोचेंगे कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसको स्क्वायर करने से मतलब क्या होगा 9 आएगा, 3 का और किसी में आएगा नहीं 7 7 जब आता है तो पहले बड़ा ट्राई करेंगे फिर छोटा ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ठीक है तो 147 इंटू मतलब क्या है सर आपका 7, तो 7 7 का मतलब क्या है सर आपका 49, ठीक है। वो वहाँ मत कीजिए, यहाँ देख लीजिए 7 7 49 9 10 मतलब क्या 4 कैरी है, 7 4 28 28 + 4 28 + 4 क्या हो गया 28 + 4 32 2 मतलब क्या सर आपका रिटर्न है 3 कैरी है, 7 1 7 7 + 3 तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। हम बस ये तरीका बता रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद 3 3 में आएंगे, है ना, ये आ जाएगा 3 3 = 9 3 4 = 12 2 रिटर्न 1 कैरी 3 1 = 3 4, लेकिन बड़ा में जाके छोटा में आइएगा क्योंकि हर वक्त तेज काम नहीं करेगा ना, काम करेगा मतलब क्या है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 143 हुआ इंटू मतलब क्या 3 हुआ। अगर ये नहीं समझ में आया तो जैसा करते हैं वैसा कीजिएगा, जैसा करते हैं वैसा मतलब क्या कीजिएगा, समझ रहे बात क्या बोलेना। तो ये किसका स्क्वायर हुआ, किसका स्क्वायर हुआ 143 ऊपर का आंसर है 73, 73 73 इंटू 73 कीजिए, इसलिए हम पूछे क्या मुझे लगा था आप कंफ्यूज हुए हैं। 73 इंटू 73 5329 हुआ ना। तो आंसर क्या आ रहा है सर आपका -1 प्लस 73/2 और मतलब क्या सर आपका n = मतलब क्या सर आपका -1 माइनस 73 बाई मतलब क्या 2, टाइम निकाल लेना तो माइनस आंसर अपने आप कैंसिल हो जाएगा n = अब सोचिए आपको वहाँ दिल किया था ना 72 आ जाए, नहीं समझे, समझ कहीं पे दिल किया था 72 आ जाए, नहीं 72 कहीं पे यहाँ पे कहीं पे दिल किया था 29 में आ गया मतलब फिर 28 आया, आता तो फिर यहाँ पे इवन होता नहीं होता। और मतलब क्या सर आपको यहाँ पे सही आंसर n = -74 बाई मतलब क्या सर आपका 2
तो n या तो n का वैल्यू मतलब क्या सर आपका, 36 हाँ सही है। या तो n का वैल्यू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 37 है, नहीं तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा Minus सिंस इट इज करेगा। टाइम, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मतलब क्या 36, तो n इक्वल टू 36 आया, 36 मंथ्स, और मतलब क्या सर आपका 36 मंथ मत लिखिएगा, 36 बाई मतलब क्या सर आपका 12 ईयर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 3 ईयर। तो जो मुश्किल लग रहा था वही मुश्किल नहीं था, वही हाँ मतलब ठीक है क्या सर, ये आसान वाला था। चैप्टर समझ आ गया। हाँ आ गया था, सही बात हो गया। है ना, पूरा समझ सर बोल गए। रहे थे कि एक बार बुक दो तो भाई, ये बॉक्स वाला सम्स इसमें नहीं रहता है ना? ये बॉक्स वाला समझ में नहीं इसमें नहीं रहता। रहता, उसमें जीएसटी में ना हो मतलब GST का कौन सा नहीं। बोल रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर वो वाला? ये वाला तो नहीं ये तो नहीं, ये तो इसमें एक तो दे दिया पता नहीं कैसे, वही ना जो उसमें अरे हाँ वो- समझ गया भाई, समझ ये गया। उसका ही बात GST हाँ ना। हाँ, हाँ तब ठीक है। लेकिन यहाँ हाँ, पे- यही तो अच्छा यहाँ पे देख लीजिए प्रॉब्लम में है क्या 6 में, यही तो सर, यही। पी निकालने बोल रहा है, हम्म, पी निकल जाएगा तो मतलब क्या सर आपका, फिर पी और आई जाए हाँ, हाँ, ये- क्या सर आपका निकल जाएगा, निकल जाएगा ये सब सर, हाँ सर, कतरीना बाकी हो जाएगा सर। बाकी हो हम जाएगा। समझ गए सर, हमको याद आ समझ गया। गए ना? बस वही याद फॉर्मूला ही दिलाना तो है यूज़ सर। करना है। तो करिए